हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी चल रहे हैं पटवारी के एग्ज़ाम और आज मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम था और मेरा है 18 को। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करते क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ भी टाइम ज़्यादा ना लेके। तो सबसे पहले मैंने लिख चुकी हूँ क्या क्या आया था, क्योंकि उन्हें सब लिख के लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आ रहे हैं चिन्ह सिस्टम कि अगर इसको बदल दिया जाए, प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को प्लस कर दिया, मतलब रीजनिंग ईजी आ रही है। सेकंड आ रही है सभी चिन्ह जो मैंने बोला, और रक्त रिलेशन, मतलब कि जो रिलेशनशिप होते हैं वो आ रहे हैं, ब्लड रिलेशनशिप जिसको कहते हैं। अब जैसे चैप्टर्स वाइज बता रहे, तो मैं सबसे पहले रीजनिंग ले रही हूँ। तो रीजनिंग में आ रहे हैं चिन्ह कि अगर आप साइन बदल देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। और रक्त रिलेशनशिप आ रही है कि आपको मालूम है कि इसका ये है तो इसका ये। उसके बाद आ रहे हैं अक्षर और संख्या संकेत आ रही हैं कि अक्षर और संख्या में क्या होगा। और सीरीज, सबसे पहले तो सीरीज के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको कहते हैं संख्या श्रृंखला। और शब्द रचना भी आ रहे हैं कि शब्द, इस शब्द से क्या बनेंगे। और ये अल्फ़ाबेटिक सिस्टम भी आ रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिक में जमाने को क्या कैसे जमाएंगे। और अलेख आ रहे हैं, अलेख 2 से 4 आ रहे हैं रीजनिंग में। और जैसे सभी फूल ये हैं तो सभी को कुछ ये हैं तो इसका क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन है। और संकेतीकरण आ रहे हैं, जैसे कि दिशा बताना। और खाली स्थान भरो भी आ रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि नंबर सिस्टम, और बीच में कुछ संख्या दी जाती है, उस टाइप के मैथ्स आ रहे हैं। और गणितीय तर्क संगीत आ रहे हैं। गणित इसमें मतलब कुछ रीजनिंग में कुछ आपको मालूम है कैलकुलेशन भी आ रही है। अब सेकंड पार्ट हम लेते हैं हिंदी। हिंदी की बात करें तो हिंदी ऐसा तो बहुत इजी आ रही है, पर जिसने नहीं पढ़ी है व्याकरण, तो हिंदी की व्याकरण भी टफ होती है। ये ना सोचे कि हिंदी इजी होती है। अब हम करते हैं व्याकरण की बातें, तो उसमें संज्ञा, लिंग और वचन आ रहे हैं। शुद्धिकरण आ रही है, शब्द आपको शुद्धिकरण दे रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन शुद्धिकरण के आ रहे हैं। सर्वनाम, तत्व समाज और तद्भव समाज आ रही है। रूपांतरण करना आ रहे हैं, जैसे कि तत्व समाज में क्या होगा, उपसर्ग आ रहा है, प्रत्यय आ रहा है, समास से आ रहे हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बता रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा। पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, विलोम शब्द आ रहे हैं, समानार्थी शब्द आ रहे हैं, वर्तनी शुद्ध आ रहे हैं, 2-3 पैराग्राफ आ रहे हैं। गद्य पद आ रहे हैं, एक पद अगर आ रहा है कि उसमें से 5 क्वेश्चन आप ये बताइए। और विलोम शब्द आ रहे हैं, और शुद्ध अशुद्ध आ रहे हैं। और व्याकरण ज़्यादा आ रही है, मतलब हिंदी अगर आपने कवर कर ली अच्छे से, व्याकरण अगर आपने पढ़ लिया, तो आपके 30 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन कहीं कम नहीं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आ रही है आर्टिकल आ रहे हैं, और फिल इन द ब्लैंक आ रहे हैं। और एंटोनिम सिनोनिम तो आते ही हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ आ रहा है, और अल्फ़ाबेटिक नंबर से जमाना आ रहा है। और इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर तो आ ही रही है, फिल इन द ब्लैंक आ रहे हैं, 2 एरर आ रही है। और सिटी अरेंजमेंट आ रहा है, जैसे आपको मालूम है कि 2, एक ऊपर का एक नीचे का देती है, तो 4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड देते कि इसको अरेंज करिए, उस टाइप से आ रहे हैं। तो इंग्लिश इतनी टफ नहीं आ रही है, एंटोनिम सिनोनिम तो आते ही हैं। और एक वो आ रहे हैं। अब है हमारा चौथा पार्ट, वो है मैथ। तो मैथ में नंबर सिस्टम आ रहे हैं, ग्राफिक आ रहा है, और समय कार तो आता ही है, साथ में समय दूरी भी आ रही है। ट्रेन तो जिसमें है ही, ट्रेन के थोड़े से टफ क्वेश्चन है। समय और कार के इतने टफ नहीं आ रहे हैं कि कुछ एक कार इसने ऐसा करा, ए ने एक का बी ने, दोनों मिलकर इस टाइप से आया तो बन जाएंगे। साथ में लाभ हानि के क्वेश्चन है, साधारण ब्याज आ रहा है, प्रतिशत आया है, अनुपात आया है, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आए हैं। और चिन्हित क्वेश्चन वही कि प्लस माइनस और कुछ कैलकुलेशन दी गई है। और अनुपात मैंने बता चुकी हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 क्वेश्चन आए हैं। तो मैथ्स भी अगर देखें तो ठीक है, और मतलब इतना टफ नहीं मैथ्स में। और अगर बात करें तो मैथ्स में जिसने समय दूरी और ट्रेन अच्छे से पढ़ी है तो उसके लिए इजी है, लाभ हानि क्वेश्चन भी आराम से बन जाएंगे। और कैलकुलेशन भी लेंदी इतनी नहीं आ रही, मतलब कैलकुलेशन भी इजी आ रही है। अब करंट की बात करें तो करंट में से कम 4-5 क्वेश्चन आए हैं। एमपी का जीके इस बार दे रहा है पटवारी में, शायद स्टार्टिंग के इसलिए। जनसंख्या 2011 की जनसंख्या जनगणना, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आए हैं आज के उसमें। ओलंपिक आया है, पंचवशी योजना पूछी थी, नदी परियोजना पूछी थी,
और मुगल समाज के बारे में पूछा था। तो करेंट में अगर ये सब कुछ पूछ रहा है, और एमपी से 3 क्वेश्चन आए थे आज, तो आप एमपी का ज़रूर पढ़ें और एक बार जनगणना ज़रूर। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से उसने मेमोरी पूछा था, पीपीटी पूछा था, स्लाइड शो पूछा था, एमएक्स एक्सेल पूछा था, एमएड बस के बारे में पूछा था, और कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, कंप्यूटर के रूप क्या है, कंप्यूटर के प्रकार कैसे होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। एमएस वर्ड के बारे में उसने, और एमएक्स एक्सेल की सेल के बारे में उसने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे। अब आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में प्रबंध योजनाएं, मार्केटिंग के बारे में पूछा था, व्यापार के बारे में पूछा था, और उपभोक्ता के प्रकार पूछा था, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, अकाउंट के बारे में भी उसने इनको पूछा था, उपभोक्ता के बारे में भी 2-3 क्वेश्चन थे, व्यापार के बारे में भी क्वेश्चन थे, और प्रबंध की योजनाएं क्या होती है, प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, इस टाइप से उसने आज कम से कम हर चैप्टर से उसने क्वेश्चन उठाए हैं। तो प्लीज़ मैनेजमेंट में के बारे में आप ज़रूर पढ़ें, और मार्केटिंग के बारे में भी ज़रूर पढ़ें। गाइस, ये था आज का पटवारी एग्ज़ाम, और ये मॉर्निंग शिफ्ट थी, और ये पूरा पेपर का एनालिसिस था जितना मुझे मालूम था। तो अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 18 को मेरा भी है, तो मैं अपना पूरा पेपर एनालिसिस आपको करके बताऊँगी। जब तक के लिए बाय, और बेस्ट ऑफ लक, तैयारी